जो बड़ी खबर आपको बता दें, आरसीए से जुड़ी ये बड़ी खबर, वैभव गहलोत ने इस्तीफा दे दिया है। तो बड़ी खबर राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़ी, जहां आरसीए अध्यक्ष रहे वैभव गहलोत ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। कुछ दिनों पहले आरसीए परिसर पर सीज की कार्रवाई भी खेल परिषद की ओर से की गई थी और उसके बाद ये बड़ी खबर, वैभव गहलोत ने इस्तीफा दे दिया है आरसीए अध्यक्ष पद से। आरसीए से जुड़ी ये बड़ी खबर, वैभव गहलोत ने इस्तीफा दे दिया है आरसीए अध्यक्ष के पद से। चलिए इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शशि मोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशि, आरसीए से वैभव गहलोत ने इस्तीफा दे दिया है। बिल्कुल, आरसीए अध्यक्ष के पद पर अभी तक जिम्मेदारी संभाल रहे वैभव गहलोत ने इस्तीफा दे दिया है और इसके साथ में ही आरसीए में एक अध्याय पूरा हो गया है और नया अध्याय कैसे होगा, कब होगा, यह सब कुछ भविष्य के घर में है। लेकिन वैभव गहलोत के खिलाफ जो लामबंद होने की कोशिश हो रही थी वो वैभव गहलोत को भी पता चली और उन्होंने कहा है कि वो राजस्थान में क्रिकेट की बहबूदी चाहते हैं, क्रिकेट का विकास चाहते हैं। उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा कि 2019 में क्रिकेट संघ के अध्यक्ष के तौर पर निर्वाचन होने के बाद काम शुरू किया। 2017 में सीपी जोशी आरसीए अध्यक्ष बनने से पहले भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान आरसीए के कैसे हालात थे और कैसी दुर्दशा थी वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। वैभव गहलोत ने यह भी कहा कि बीसीसीआई ने आरसीए पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन उन सब दुश्वारियों को उन्होंने दूर किया और राजस्थान में क्रिकेट के विकास के लिए काम किया। लेकिन अब जो परिस्थितियां बन रही हैं उसे देखते हुए वो आरसीए के अध्यक्ष के रूप में आगे काम करने से पहले इस्तीफा दे रहे हैं। वो आगे काम नहीं कर सकेंगे। उन्होंने स्टेडियम के डेवलपमेंट से लेकर के सारी चीजों का जिक्र किया और अब इस पद पर काम जो उन्होंने किया उसके लिए उनको जो सहयोग मिला उसके लिए आज उन्होंने सबका आभार जताया। सीपी जोशी जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो संरक्षक के रूप में भूमिका निभाई उसके लिए उन्होंने का आभार जताया। आईपीएल के जो मैच उन्होंने कराए उन सबका भी उन्होंने जिक्र किया है और साथ में उन्होंने ये कहा है कि राजस्थान में क्रिकेट के विकास के ऊपर फोकस होना चाहिए, क्रिकेट का विकास ज्यादा जरूरी है और उसी लिहाज से खिलाड़ियों के लिए संसाधन भी जुटाए जाने चाहिए। वैभव गहलोत ने अपने इस इस्तीफे में जो जो काम उन्होंने कराए, चाहे वो वेदांता से मिलकर के क्रिकेट के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की बात हो, 300 करोड़ रुपए स्टेडियम के लिए लाने के लिए बात हो और सारे जो क्रिकेट के लिए काम हो सकता है, रोजगार के क्षेत्र में जो बढ़ावा मिल सकता है, खेल स्टेडियम बनने और दूसरी सुविधाओं के विकास के साथ में उन सब का जिक्र किया। साथ में जोधपुर में जो बरकतुल्लाह स्टेडियम का काम कराया उसकी भी बात की। लेकिन पिछले दिनों जो सब कुछ हुआ, आरसीए के दफ्तर पर ताले लगाए गए और स्टेडियम का एमओयू रद्द किया गया, पुराने बकाये का हवाला दिया गया और अब 29 जिला क्रिकेट संघों के सचिवों से खाली पेज पर दस्तखत भी करा लिए गए और ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ वैभव गहलोत की घेराबंदी के लिए हो रहा है। इसी सब को देखते हुए वैभव गहलोत ने अब आरसीए अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है और उनके इस इस्तीफे के बाद में माना जा रहा है कि नए अध्यक्ष का चुनाव होगा और संभावना इस बात की है कि राजेंद्र राठौड़ जो बीजेपी के नेता हैं, उनके पुत्र पराक्रम सिंह, हालांकि अब पराक्रम की नई पहचान राजेंद्र राठौड़ के पुत्र से ज्यादा चूरू क्रिकेट संघ के पदाधिकारी के रूप में हो गई है, तो चूरू क्रिकेट संघ के अध्यक्ष बन गए हैं वो और संभव है कि अब वे इस पद के लिए चुनाव लड़ें। जी बिल्कुल शशि, तो जो लंबा ये विवाद चला आ रहा था, जिसका कई बार ये भी जिक्र हुआ कि इसे सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है, तो कहीं ना कहीं अब ये थम जाएगा? देखिए, उम्मीद की जानी चाहिए कि ये विवाद थम जाए, लेकिन सवाल ये है कि क्या क्रिकेट का विकास होगा, क्रिकेट की बहबूदी के लिए क्या किया जा सकता है, क्योंकि क्रिकेट सबसे ऊपर प्राथमिकता रखना चाहिए। केवल क्रिकेट की प्राथमिकता की बात नहीं है या खेल की प्राथमिकता है, खेल सबसे ऊपर प्राथमिकता होनी चाहिए खेल को और उसकी बहबूदी के लिए उसमें खिलाड़ियों को इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराने के लिए इन संस्थाओं का काम होता है, इन संस्थाओं की भूमिका होती है। हालांकि ये सभी
कोऑपरेटिव के आधार पर काम करती हैं, जिसमें एक सब के लिए और सब एक के लिए की भावना होती है। लेकिन कई बार ऐसा देखने में आता है कि सिर्फ पदाधिकारियों पे, खेल संघों के पदाधिकारियों की सुविधा सहूलियतों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, आपसी राजनीति पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है और खेल की बहबूदी और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर कम फोकस किया जाता है। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। हालांकि वैभव गहलोत ने अपने काम गिनाए हैं और वो साथ में ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि क्रिकेट के